हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो दूसरा वीडियो है ऑड माइन आउट का, ये दूसरा जो है हम वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें जो है आज हम लोग कुछ उसी तरह का प्रश्न जो इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में पढ़े थे, उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं, ताकि जो है आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि जितना बेहतर प्रैक्टिस होगा उतना ही बढ़िया आपका मार्क उठेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज है जो कि इसको 1 2 3 टुकड़े में बांटे गया, इसको भी 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 1 2 3। तो इसमें से अलग क्या है भाई, सब में तो तीन तीन जो है टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है एक फिगर जो है, ये जो टुकड़ों में विभाजित हुआ है, ये क्या है, सब जो है टुकड़ों में विभाजित होने का मतलब ये हो गया कि इन तीन तीन टुकड़ों में विभाजित हुआ लेकिन अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर तीन टुकड़े तो हुए हैं लेकिन तीनों का जो है इक्वल है। ठीक है ना। ये देखेंगे तीनों, अगर देखेंगे ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा या ये वाला, ये तीनों का तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। बाकी ये तीनों जो है रॉन्ग होंगे। फिलहाल ये तीनों तीनों से अलग है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑड मैन आउट। ठीक है ना। ऑड मैन आउट। ठीक है ना। तो इसमें अलग ही हमें क्या करना होता है, ढूंढना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे के आई टी से पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो के आई टी सब में लगभग है। ठीक है ना, सब में है, लेकिन यहाँ पर सी है। ठीक है ना। तो ये अलग है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। अगर हम मिरर में आर ऐसे लिखते हैं और उसमें देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखलाई देता है। वहीं अगर क्यू हमें ऐसे दिखलाई देता है तो मिरर में ऐसे दिखलाई देता है। और यस ऐसे बना होता है और ऐसे दिखलाई देता है मिरर में। तो ये जो है जी अगर ऐसे बना होता है तो जी ऐसे थोड़ी ना बनता है। ये हमें लग रहा है मिरर इधर है इसीलिए ऐसे बन रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है राइट है, क्योंकि जितने भी इसमें सवाल है, ये वाला या ये वाला और ये वाला, तो ये सब के सब मिरर का कौन सा है भाई, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन ये क्या है, अप एंड डाउन का है। तो ये अप एंड डाउन का ऑप्शन है, इसीलिए ये जो है हमारा सबसे अलग होगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं इसी तरह से। देखिए प्रश्न नंबर आपका 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेंगल है जिसके बीच में यहाँ पे है। इसी तरह से दूसरे ट्रेंगल में भी यहाँ पर बीच में ही है, इसमें भी बीच में ही है और इसमें भी बीच में है। भाई सब में बीच में है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि इसमें जो है ये आपका कौन सा त्रिभुज है। ये क्या बोलते हैं आपका, जो है 90 डिग्री समय बन रहा है। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो इसमें दो दो फिगर सब में है, तो ये तो भाई एक जैसा है। लेकिन यहाँ देखें, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 भुजा अंदर की तरफ है, उससे एक कम बाहर का है। उसी तरह से आप देखेंगे ये 3 भुजा है तो अंदर की तरफ क्या है, दो 4 भुजा वाला है। ठीक है ना। तो बाहर वाला एक भुजा कम है और वही अंदर वाला एक एक्स्ट्रा है। तो मान लेते हैं 1 2, अब 3, एक 4 5, उसके बाद 6। तो अंदर की तरफ कितना है, 5 वाला है। इस तरह से ये जैसे ये है वैसे ये है और वैसे ये है, लेकिन यहाँ पर अलग है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होंगे कि जो है अंदर की तरफ सर्कल, दो सर्कल है, लेकिन ये एरो बाहर की तरफ निकला हुआ है। वही बात कर लेते हैं, ये भी एरो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, लेकिन ये देखिए एरो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो डिफरेंस कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। बाकी जो है तीनों एक जैसा है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 7 में आप देखिए कि ये जो आपका जो है एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है ना। इसके बीचों बीच में देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे ये किनारे है, ये भी किनारे है, ये भी किनारे है। तो ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट होने की वजह से ऑड मैन आउट में यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 8वां आप देखिए। तो प्रश्न नंबर 8वें में ये और ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये एकदम अलग है। क्यों अलग है भाई, सबके बीच में कुछ इस तरह से बनावट है देखिए, और ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। उसी तरह से आप देखिए सब में ऐसे है,
लेकिन इनके बीच में काफी कम गैप है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा क्या होगा, सबसे अलग होगा, आउट में आउट के हिसाब से ये राइट है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर अंदर की तरफ 3 सर्कल बना है तो त्रिभुज है। अंदर की तरफ अगर जो है कितने बने हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं, अगर 4 यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो ये 4 भुजाओं वाला है। अब इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 भुजाओं वाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे है 4 भुजा, इसीलिए ये अलग है, ठीक है ना। 10वां सवाल आप देखिए ध्यान से, RUNUNR, NKURUN, तो RUN सब में है, ठीक है ना। RUN सब में है। यहाँ पर क्या है, K है, ये डिफरेंट है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 आप देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पर देखेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 और 5 भुजा, तो अंदर की तरफ कितना है, 6 भुजा है। इसी तरह से मतलब अंदर वाला क्या है, अंदर वाला एक ज्यादा है। तो वैसे अगर हम इसको देखें तो अंदर एक ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर ये 4 भुजा है तो अंदर 5 भुजा है, और अगर ये बाहर की तरफ अगर 3 है तो अंदर की तरफ 4 है। लेकिन ये एकदम थोड़ा सा कहानी अलग हो गया, ठीक है ना। तो कहानी अलग होने की वजह से ही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए कि दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और एक क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और जब तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम जो है प्रश्न नंबर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए ये वाला और ये वाला, ये बीच में कुछ इस तरह से लेकर चल रहा है, ठीक है ना। ये है, ये है और ये है, उसी तरह से ये है, ये है और ये है। तो भाई सब में कुछ इसी तरह का है, इसमें भी ऐसे ही है, ये है और ये है, और इसके साथ में ये भी है और इसमें भी ऐसे ही है, तो ये दोनों एक जैसा हो गया। और यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग लग रहा है, दोनों अलग, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो दोनों गलत कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों गलत तो नहीं हो सकता है, होगा तो कोई एक ही गलत होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो ये वाला हमारा जो है ना, ये वाला और ये वाला एक तरह से किसी तरह से मैच कर रहा है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इन दोनों से मैच कर रहा है। लेकिन ये वाला जो है कहानी एकदम पलट दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना एरो बना है और ना यहाँ पे कुछ और बना है, ये सीधा सीधा हो गया। खास करके ये भी देखिए कुछ और बना है, ठीक है ना। तो ये वाला एकदम डिफरेंट है, और एकदम डिफरेंट होने की वजह से ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ऐसे बना है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है। ये चारों एक जैसा लग रहा है, ठीक है ना, अलग कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये एकदम कॉर्नर पे बना है, ये भी कॉर्नर पे बना है, ये भी कॉर्नर पे बना है, क्या ये भी कोने पे ही है? नहीं भाई, कोने से थोड़ा दूर है, यही हमारा हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 15 आप देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 15 में आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, कुछ इस तरह से बनते हुए ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे कुछ ऐसे ही है, ठीक। यहाँ पर भी देखेंगे कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ ऐसे है। तो सब एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन अब ये रोटेशन के हिसाब से ये क्या होगा, गलत होगा। कैसे? अगर इसको रोटेट रोटेट किया जाए, इसको घुमाया जाए, तो इसको घुमाने के बाद कैसे मिलेगा फिगर इसका? देखिए कुछ इसको अगर हम सीधा करते हैं, ये रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको घुमाते हैं तो ये वाला ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। और जो है ये वाला तो आपका उल्टा ही है। इसको भी अगर हम ऐसे करते हैं, सीधा करते हैं, तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। इस वाले को भी अगर सीधा किया जाए तो जो है ये भी हमारा कुछ इस तरह से ही होगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी हमारा ऐसे ही होगा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला या आपका ये वाला या फिर ये वाला सब जो है एक जैसा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम
अलग है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जब भी हम फैलाएंगे तो ये जो है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये लाइनें जो है ऐसे जाएंगी, तो ये बना ना। उसी तरह से इसको अगर हम सीधा करते हैं ऐसे, तो ये बनेगा। इसको अगर हम आगे ले जाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये तीनों तो सही है, लेकिन ये वाला इसका क्या है, एंगल अलग है, यानी कि ये वाले का अलग है, बाकी सब एक जैसा है। ठीक है ना, तो